हे गाइस, आज मैं बाली में एक अजीब मंदिर में जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक बड़ा मंदिर है जिसमें बहुत सारी दिलचस्प नक्काशी है। लेकिन मैं एक विशिष्ट नक्काशी की खोज कर रहा हूँ और यह वो अजीब नक्काशी है। यह क्या है? क्या ये बाइक है? साइकिल है? ये कैसे संभव है? लेकिन क्या यह वाकई बाइक है या कुछ और? फ्रंट व्हील को देखिए, टायर तो ठीक लग रहा है, लेकिन बीच में साइकिल में आमतौर पर स्पोक्स होते हैं। यह क्या है? एक प्राचीन गुप्त प्रतीक, एक प्रकार की एंडलेस नॉट जिसे हम हिंदू मंदिरों में देखते हैं। मैंने आपको हिंदू मंदिरों में विभिन्न प्रकार की नाग गांठें दिखाई हैं, लेकिन यहाँ इस गांठ में बहुत सारी फीचर्स हैं और इनके बारे में बताने से हम इस नक्काशी के विश्लेषण से विचलित हो जाएंगे। लेकिन पीछे वाला पहिया और भी ज्यादा फैंसी है। ये पहिया नहीं है, यह एक विशाल फूल है। केंद्र से पंखुड़ियां निकल रही हैं और बीच में आप एक बड़ा सर्कल देख सकते हैं। एक साइकिल के पहिए का औसत व्यास 2.5 फीट होता है और एक औसत सूरजमुखी सिर्फ 2.5 इंच चौड़ा होता है। तो यह एक बहुत बड़ा फूल होगा जो मूर्तिकार की कल्पना से निकला होगा, है ना? गलत। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े फूल का घर है। यह विशाल फूल 3.3 फीट व्यास तक खिल सकता है और इसका वजन 24 पाउंड तक हो सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेफ्लेसिया अर्नल्डी है, जिसका नाम दिग्गज अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के नाम पर रखा गया है। वास्तव में नहीं, लेकिन इसे इंडोनेशिया के राष्ट्रीय फूल के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे जायंट पद्मा कहा जाता है। पद्म का संस्कृत में अर्थ कमल होता है और इंडोनेशियाई लोग इसे एक विशाल कमल, एक पवित्र फूल के रूप में देखते हैं। लेकिन उन्होंने पहिए की जगह इस विशाल फूल को क्यों उकेरा? लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमारे सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। ये स्पष्ट रूप से एक साइकिल है। वो एक सीट पर बैठे हैं और अपने दोनों हाथों से एक कर्व्ड हैंडल पकड़ रखा है और सामने की तरफ एक गोल लाइट बल्ब है और उसका पैर स्पष्ट रूप से यहाँ पैडल पर रखा हुआ है। और जब वह बाइक चला रहा है तो एक नेवला और एक कुत्ता बाइक के नीचे से भाग रहे हैं। वे बाइक से कुचल जाएंगे। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह एक साइकिल है। लेकिन हिंदू मंदिरों और साइकिलों के बीच कुछ अजीब संबंध है। मैंने आपको 3 अलग अलग हिंदू मंदिरों में कुल 3 अलग अलग बाइक की नक्काशी दिखाई है। इनमें से सिर्फ एक भारत के एक प्राचीन मंदिर से है। भारत का यह मंदिर काफी प्राचीन है और हम यहाँ एक भारतीय व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देख सकते हैं, जिससे हमें आश्चर्य होता है कि क्या प्राचीन भारतीय 2000 साल पहले ऐसे व्हीकल्स का इस्तेमाल करते थे। मैंने हाल ही में आपको बाली में साइकिल की एक और नक्काशी दिखाई थी। इसमें एक यूरोपीय व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है और उस मंदिर में न केवल बाइक थी, बल्कि कारें, बंदूकें और आकाश में उड़ते विमान भी थे। और ये तीसरा मंदिर है और इस मंदिर में साइकिल की सबसे बड़ी नक्काशी है। अन्य मंदिरों में नक्काशी छोटी थी, लेकिन यह नक्काशी 4 फीट से अधिक ऊंची है। यह एक विशाल नक्काशी है। लेकिन यह आदमी कौन है? उसने पैंट नहीं पहनी है, उसने सारोग पहना हुआ है, जो बाली की पारंपरिक ड्रेस है। और आप सारोग पर फूलों के पैटर्न भी देख सकते हैं। और उसके सिर पर आप देख सकते हैं कि उसने एक कपड़ा पहना हुआ है और सामने गांठ भी है। ये भी एक बाली की ट्रेडिशन है। क्या वो एक बाली आदमी है? लेकिन उन्होंने बटन वाली शर्ट भी पहन रखी है। आप उसमें एक जेब भी देख सकते हैं। और यहाँ एक रोचक बात यह है कि उसकी छाती के चारों ओर एक रस्सी या बेल्ट बंधी हुई है। ये हमें यूरोपीय कपड़ों की याद दिलाता है। ये रहस्यमयी आदमी कौन है? इस आदमी का नाम W.O.J. न्यूवेनकैम्प है। मुझे यकीन है कि मैंने उसका नाम गलत लिखा है, लेकिन वह एक डच खोजकर्ता था जो बाली आया था और अपनी साइकिल से बाली की खोज की थी। वो बाली द्वीप पर बाइक लाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1904 में साइकिल की शुरुआत की थी। जब वे यहाँ पहुँचे तो यह मंदिर अभी भी निर्माणाधीन था। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो 1000 साल से भी अधिक पुराना है और उन्होंने 1890 में इसका जीर्णोद्धार शुरू किया था। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक नया मंदिर है और इसका निर्माण कार्य 1890 में ही शुरू हुआ था। चाहे जो भी सच हो, यह नक्काशी निश्चित रूप से 1904 के आसपास की गई थी। सामान्य लोगों के लिए ये पुरानी बात है। 1904 के हिसाब से ये लगभग 120 साल पुरानी है और सामान्य हिस्टोरियंस को मंदिर में 120 साल पुरानी साइकिल की नक्काशी देखकर खुशी होगी। लेकिन मेरे वीडियो में हम आमतौर पर प्राचीन मंदिरों के बारे में बात करते हैं
जैसे कि 1000 साल पुराने मंदिर, इसलिए यह निराशाजनक लगता है। लेकिन कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, है ना? मंदिर के मूर्तिकार ने अचानक एक आदमी, वह भी एक विदेशी, की मूर्ति बनाने का फैसला क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि उसने बाली में बाइक की शुरुआत की थी? उन्होंने उस पहले व्यक्ति को क्यों नहीं तराशा जिसने बाली में कार, जहाज और हवाई जहाज रखा था? उन्होंने उस समय के अन्य प्रसिद्ध लोगों, राजनेताओं और संगीतकारों की नक्काशी क्यों नहीं की? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। पता चला कि मंदिर का निर्माण 1890 में शुरू हुआ था, लेकिन वे 14 साल बाद भी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं कर पाए। क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास परियोजना पूरी करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। जब न्यूमन कैम्प 1904 में बाली आए, तो उन्होंने इस मंदिर का दौरा किया और मंदिर की वित्तीय स्थिति के बारे में जानने के बाद उन्होंने एक बड़ी राशि दान की और उनके योगदान के कारण वे मंदिर का निर्माण पूरा कर सके। उनके दान के बिना यह मंदिर अधूरा रह जाता और खंडहर बन जाता। हिंदू मंदिरों में एक सुंदर प्रथा है। अगर कोई मंदिर निर्माण के लिए दान देता है, तो उसका नाम मंदिर की दीवारों पर लिखा जाता है। यह कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, यह 1000 साल पहले से ही मौजूद है। कुछ भारतीय मंदिरों में 1000 साल बाद भी दानदाताओं के नाम दर्ज हैं। लेकिन इस मंदिर में, चूंकि इस डच EP0PP एक्सप्लोरर ने सचमुच मंदिर को पूरा करने में उनकी मदद की थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम नहीं लिखा है, बल्कि उसकी याद में उसकी आकृति उकेरी है। और देखिए, आज 120 साल बाद हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दयालु और मददगार थे। इसमें एक मूल्यवान सबक है, चतुर होना आसान है, लेकिन दयालु होना कठिन है। लेकिन अगर आप दूसरों के प्रति दयालु हैं, तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। और उसके कान में लगे फूल पर ध्यान दीजिए। यहाँ एक छेद किया गया है जिसमें एक फूल रखा गया है और ध्यान रखें कि यह एक फ्रेश फूल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अब भी हर सुबह आते हैं और धन्यवाद स्वरूप उस पर एक नया फूल रखते हैं। और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी है कि इस वीडियो के माध्यम से अधिक लोग उनके दयालुतापूर्ण कार्य के बारे में जानेंगे और अधिक लोग भी इस अद्भुत मंदिर के बारे में जानेंगे। इस मंदिर का नाम पुरा मेदुवेकरा है और यदि आप बाली जाएं तो कृपया इस मंदिर में जाएं और इस नक्काशी का आनंद लें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।